तो दोस्तों आप लोग का ESD टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हो, वो भी आप लोग का जी का, वो भी सरफेस ऑफ द अर्थ पे। ध्यान से सुना, इसमें कौन सा लॉ लगा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन का पूरा अच्छी तरीके से लॉ लगा के इसे निकाला गया। ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई। आप लोग को पूरा मैं डिटेल में बताता हूँ किस तरीके से 9.77 ईजिली आप लोग ला सकते हो। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर मैं पूरा फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखो हमको ग्रेविटेशन मालूम है, जी अर्थ का ग्रेविटेशन 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, और मास भी मालूम है 6 इंटू 10⁻24 होता है, और रेडियस भी मालूम हमको 6.4 इंटू 10⁻6 होता है। और एक न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन का जो रूल है वो बोलता है फोर्स इक्वल टू जी मतलब ग्रेविटेशन, मास मतलब अर्थ का मास, और यम मतलब ऑब्जेक्ट का, और आर मतलब रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ और मालूम है, फोर्स इक्वल टू यम जी होता है, और यहाँ पर देखा जाए तो एक होता है फोर्स इक्वल टू यम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट हम एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटेशन ले सकते हैं। अब इसे हमको बस मान पुट आउट करना है। देखो अभी कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान से देखना रहेगा। अब इसके बराबर हो गया है, फोर्स के बराबर यम जी है, तो हम फोर्स के जगह पर यम जी रख सकते हैं क्या? यम जी रख दिए। देखो ध्यान से, एक भी पॉइंट अब मिस मत करना मेरे भाई। यम जी जैसे रखे, यम जी, और यहाँ पे जी यम, और यहाँ पर और क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आर। देखो आर का स्क्वायर। अब इसको मैं यम से यम कटिंग कर सकता हूँ, कर दिया। अब यहाँ पे देखो आप लोग को जी, देखो ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। जी बचा इक्वल टू जी यम अपॉन आर। अब बताओ, जब ए वाला जी है अर्थ का और ये भी मास है अर्थ का, अब रेडियस भी तो आर का रहेगा, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल यहाँ पर हो जाएगा। समझ के रखना, कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का ही रेडियस रहेगा तो कैपिटल रहेगा। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर रख देता हूँ मान। देखो जी का हमको फाइंड आउट करना है। जी देखो, इसको एक बार आप और लिख सकते हो, ध्यान से देखना, एक बार और लिख सकते हो। कैसा? जी यम अपॉन आर का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। फिर उसके बाद इसमें मान पुट आउट कर सकते हो। देखो कैसे, जी बराबर, जी का मान क्या दिया गया, देखो यहाँ पर मैं लिखा, जी का मान क्या है 6.67 इंटू 10⁻, देखो 10⁻, क्या हो रहा है 10⁻−11 इंटू यम का मान क्या है 6 इंटू 10⁻24। इस तरीके से अब इसको अपॉन में, अब यहाँ पर देखो आर का स्क्वायर है, क्या है, आर का स्क्वायर है, तो सिंपल तरीका मैं इसका स्क्वायर करूँगा 6.4 इंटू 10⁻6 का क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूंगा। समझ गया मेरे भाई, इतना। अब देखो इसी में आप लोग को समझना किस तरीके से करते हैं इसको। देखो इसको तो आप लोग को सिंपल से जी है बराबर, अब यहाँ पे 6 जो नंबर है नंबर के साथ ले लो, इंटू 10⁻, यहाँ पर 10⁻, एक साथ नहीं, इसको 6 ले लिया, इंटू 10⁻−11 इंटू 10⁻24 हो गया एक साथ में। इसको करो और इसको दो बार लिख सकते हो ऐसा, और एक बार और लिख सकते हो 6.4 लिए। अब उसके बाद सिंपल से, अगर देखो ए रहता है तो ये पावर में रहता है स्क्वायर, तो सिंपल से ए क्या होता है, इंटू होता है, तो 10⁻, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सिंपल तरीका देखना ध्यान से, 10⁻12 हो गया, 12 हो गया। अब देखो क्या करना है आपको, इसका इंटू करना है। देखो इसका इंटू करोगे तो आप लोग को लमसम क्या आने वाला है, ध्यान से देखना। मैं इस इधर करके रखा हूँ, देखो इसका आ जाएगा 14.02 आ जाएगा। और देखो जब बेस सेम रहता है, अगर इंटू करते हो तो इससे सिंपल सा बेस नीचे वही रहता है, और ऊपर कितना बचता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर बच जाएगा आप लोग का 13 बच जाएगा, कितना 13 बचेगा। अब इसको नीचे हो गया, अब इसका इंटू करोगे तो आपका कितना आने वाला है, ध्यान से सुना, 40.96 आने वाला है। देखो ध्यान से, इतना आ गया। अब इंटू इसका 10⁻, क्या है, 12 है, ध्यान से सुना, 10⁻12 है। अब इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर लेकर अगर जा रहा हूँ, ऐसे ऊपर लेकर जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻−12 हो जाएगा, याद रखना। तो सिंपल तरीका अगर बाय द वे मैं यहाँ पे जी बराबर इसका देखो 14.02 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻12 अगर मैं करता हूँ माइनस, और नीचे 14 पॉइंट, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ 96 लिख देता हूँ तो ए पॉइंट से कट जाएगा मेरे भाई, दो पॉइंट का, और ऊपर बचेगा, देखो क्या बचेगा, 14 0 और 2 इंटू बचने वाला कितना, सिर्फ 10 बचा, और नीचे क्या बचा 14
96। अब ऊपर क्या करोगे, इसका इंटू कर दोगे, इसका इंटू मेरे भाई मैं यहीं पर करके दिखा रहा हूँ, इसका इंटू करोगे तो आने वाला आप लोग का देखो 40, ध्यान से सुना 4002 आएगा और नीचे क्या आने वाला है, यही चीज़ देखो ध्यान से 4096। अगर ये दोनों का डिवाइड करोगे तुम्हारा जी की जो वैल्यू आने वाली है वो 9.77 और इसके बाद नंबर आएगा तो आप लोग पॉइंट का 2 नंबर लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। देख रहे हो मेरे भाई, बस इसे मान पुट आउट किया और अच्छी तरीके से इसको निकाल के अच्छी तरीके से इस तरीके से किया। देख रहे हो मेरे भाई, इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो 100% मैं बोलता हूँ आप लोग का पूरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना और जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना।